नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री और गायिका की जिनकी आवाज़ में मिठास, अदा में नज़ाकत और व्यक्तिगत में जादू था। सलमा आगा के बारे में। प्रारंभिक जीवन और परिवार। सलमा आगा का जन्म 29 अक्टूबर 1944 को कराची में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित था। उनके पिता लाइकात गुल एक आगा एक व्यापारी थे जो ईरान और इंग्लैंड में कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। उनकी मां नसरीन आगा एक संबंध कलाकार और संगीत प्रेमी परिवार से थी। सलमा की नानी अनवरी बेगम 1930 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थी और उनके नाना रफीक गजनवी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। यानी कहा जा सकता है कि कला और संगीत सलमा के खून में था। बचपन से ही सलमा को संगीत का शौक था। वे क्लासिकल संगीत सुनती थी, गाने गुनगुनाती थी और मंच पर हिस्सा लेती थी। उनका परिवार कुछ साल बाद लंदन चला गया, जहां सलमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। लंदन में रहते हुए भी वे भारतीय संगीत और फिल्मों से जुड़ी रही। फिल्मी करियर की शुरुआत। अब तक बात करते हैं उस दौर की जब सलमा आगा ने फिल्मों में कदम रखा। सलमा आगा ने अपने अभिनय और गायन का जादू बिखेरा निकाह के जरिए। यह फिल्म बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन में बनी थी और इसमें सलमा ने नीफोर का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने केवल सलमा आगा को रातों रात मशहूर कर दिया, बल्कि उनकी गायिका ने भी लोगों के दिल जीत ली। उनके फिल्म के मशहूर गीत दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, फिर कहीं कोई फूल खिला आज भी सुने जाते हैं। इन गीतों को खुद सलमा आगा ने अपनी आवाज़ में गाया था। उनकी आवाज़ में एक अलग ही दर्द, एक अलग ही मिठास थी। इस गीत के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड भी मिला। यह किसी भी नई कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अन्य फिल्में और करियर की यात्रा। निकाह की सफलता के बाद सलमा आगा को कई फिल्मों में ऑफर मिले। उन्होंने कसम, सलमा, पति पत्नी और तलाक, ओकारा, जाग उठा इंसान जैसी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उनके अभिनय करियर ने निकाह जैसी ऊंचाई फिर कभी नहीं पाई, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा अलग पहचान बनाई रही। सलमा ने कुछ पाकिस्तान फिल्मों में भी काम किया और गाने गाए। उनकी आवाज़ ने दोनों देशों में समान रूप से लोकप्रियता पाई। वह एक ऐसी कलाकार बनी जो भारत और पाकिस्तान दोनों की पहचान बन गई। निजी जीवन। अब बात करते हैं सलमा आगा के निजी जीवन की। सलमा आगा का व्यक्तिगत जीवन भी फिल्मों की तरह उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने पहली शादी की मशहूर क्रिकेटर रहमत खान से। उनसे उन्हें एक बेटी हुई, साशा आगा, जो आज बॉलीवुड में अभिनेत्री और गायिका हैं। साशा आगा ने फिल्म औरंगजेब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बाद में सलमा आगा का रिश्ता रहमत खान से टूट गया। इसके बाद उन्होंने मंजहर शाह से विवाह किया। उनका कुछ समय तक अभिनेता जावेद शेख से भी नाम जुड़ा। हालांकि इन सब के बावजूद सलमा ने अपने करियर और अपने बच्चों पर प्राथमिकता दी। गायिका का जादू। सलमा आगा केवल अभिनेत्री नहीं बल्कि एक बेहतरीन गायिका भी है। उनकी आवाज़ में एक अनोखी मिठास थी जो दर्द भरे गीतों में जान डाल देती थी। उन्होंने हिंदी, उर्दू, पंजाबी भाषाओं में कई गाने गाए। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत हैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, फिर कहीं कोई फूल खिला, फिजा भी जवां जवां, कैसे कह दूं कि तुझे मोहब्बत नहीं। उन गीतों को आज भी रेडियो, टीवी और यूट्यूब पर खूब सुना जाता है। उनकी आवाज़ की पहचान इतनी गहरी है कि सुनने वाला तुरंत पहचान लेता है ये सलमा आगा की आवाज़ है। भारत और पाकिस्तान के बीच फूल। सलमा आगा उन चंद कलाकारों में से जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने दोनों देशों की संस्कृति, संगीत और फिल्मों को जोड़ने का काम किया। उनका कहना था, कला की कोई शहरत नहीं होती, एक अच्छी आवाज़ या एक अच्छी अभिनय हर दिल तक पहुंच जाता है। उनकी यह सोच और मेहनत ने उन्हें एक सांस्कृतिक दूत बना दिया। सम्मान और पुरस्कार। सलमा आगा को उनके बेहतरीन काम के लिए कई पुरस्कार मिले। निकाह के लिए फिल्मफेयर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ सर्व गायिका का पुरस्कार। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया। उनकी उपलब्धियां आज भी नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरणा देती है। आज का जीवन और विरासत। आज सलमा आगा ज़्यादातर लंदन में रहती है। वे अपने परिवार, खासकर अपनी बेटी साशा आगा के साथ समय बिताती है। वे आज भी संगीत के करीब और कभी कभी कार्यक्रम में शिरकत करती हैं। सलमा आगा का नाम आज भी उस दौर से लिया जाता है जब फिल्मों में सादगी, गहराई और सच्चाई एहसास होता है। उन्होंने अपने अभिनय और आवाज़ से जो जादू रचा वह आज भी कामयाब है। निष्कर्ष। दोस्तों, सलमा आगा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, गायिका नहीं,
वे एक युग की पहचान थी। उनकी आवाज़ ने अनगिनत दिलों को छुआ, उनके अभिनय ने भावनाओं को, शब्दों को, सबको जिया। उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर प्रतिभा सच्ची हो तो देश की सीमाएं भी उसकी राह नहीं रोक सकती। समापन। अगर आपको सलमा आगा की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।